आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट के अंदर आपको इनटू में टर्म मिलेगी और बाकी के 3 पार्ट के अंदर आपको अपॉन में टर्म मिलेगी। तो दोनों में से एक एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लिया है भाई। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, y के इक्वल टू लेट कर लेंगे इसको। लेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब x और क्या हो जाएगा भाई साइन 3x। ठीक है, ये y के इक्वल टू लेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 2 टर्म इंटू के अंदर है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है, u इंटू v लगनी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी, तो कैसे याद रखेंगे। y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, 2 टर्म इंटू में जब भी आए आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एच डी लिख देनी है और सेकंड टर्म का क्या करना है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सेकंड टर्म को एच डी लिख देंगे हम और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे भाई फर्स्ट टर्म का। और फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास साइन क्यूब x। ठीक है, अब 1 बाई 1 सोल्व करते हैं इसको। यहां से साइन क्यूब आपका बाहर था डी बाई डी एक्स से, तो एच डी रहेगा। साइन का क्या होगा कोस 3x। ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा कोस 3x। यहाँ पर 3x का बाकी है तो इंटू में लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस यहाँ पर साइन का हुआ, साइन का क्या हो गया कोस एंगल एच डी और 3x का अगले स्टेप में करेंगे। सेम यहाँ पर आपका साइन 3x एच डी था। ठीक है, यहाँ पर पहले साइन की आ रही है पावर, यहाँ तो पावर नहीं थी इसलिए सीधा साइन का हो गया। यहाँ पर साइन की पावर है तो पहले किसका होगा पावर का होगा। और पावर का कैसे होगा भाई, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, जो कि क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं हम। तो 3 आपका आगे आ गया और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। अभी हमें क्या करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा हुआ है भाई साइन का बचा हुआ है, क्योंकि ये तो पावर का हुआ था ना, साइन का अब भी बचा हुआ है। तो अगले स्टेप में देखेंगे इसको। यहां से हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब x और कोस 3x और यहां से आपका 3 कांस्टेंट है एच डी रहेगा। x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाता है 1 हो जाता है भाई। 3 कांस्टेंट था एच डी, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन 3x आपका यहाँ पर एच डी था और क्या था भाई 3 साइन स्क्वायर x इंटू में साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है आपका कोस, तो साइन का क्या हो गया कोस। यहाँ भी इसके एंगल का यानी कि थीटा का होना था, लेकिन आपको पता है x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इंटू में हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए नहीं लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब x और ये क्या हो गया कोस 3x। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस यहाँ से साइन क्यूब x इंटू में क्या था भाई 3 साइन स्क्वायर x और इंटू में कोस x। देखिए डेरिवेटिव तो हो चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन वगैरह है तो कॉमन कर लेते हैं। तो एक तो आपको 3 कॉमन नजर आ रहा होगा इसमें। ठीक है, तो एक तो 3 कॉमन हो जाएगा हमारा और साथ ही आपको साइन का यहाँ पर है स्क्वायर और यहाँ पर है क्यूब, तो साइन स्क्वायर कॉमन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर है cos 3x जबकि यहाँ पर है sin 3x, तो ये तो कॉमन होगा नहीं। चलिए, तो ये कॉमन है आपके पास, तो इसमें से sin स्क्वायर कॉमन गया है, एक साइन बच गया है हमारे पास। यहाँ से cos 3x बचा हुआ है आपका, ये 3 कॉमन जा चुका है, प्लस यहाँ से ये sin 3x आपके पास बचा हुआ है एच और यहाँ से साइन की डबल पावर ये कॉमन जा चुकी है, 3 कॉमन जा चुका है, कोस बचा हुआ है भाई। यहाँ पर क्या बचा हुआ है कोस। ठीक है, तो ये हो गया। और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें। और आपने डेरिवेटिव की जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी फॉर्मूले बेस, ठीक है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लिखवाए हुए हैं और साथ ही याद करने की ट्रिक भी बताई है। ठीक है ना, याद करने का तरीका भी बताया कि कैसे याद करेंगे। तो वहां से आप फॉर्मूले अब तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, और लंबे समय तक याद रहेंगे अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो यहाँ पर जो रिजल्ट यूज हो रहा है, इस चीज को देखते ही मुझे पता लग गया, क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है, आपको याद होंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर रिजल्ट यूज हो रहा है साइन a प्लस बी का, जो कि क्या होता है भाई साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है भाई,
मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था इसमें कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो किसका रिजल्ट होगा, साइन का। तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहे थे, एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, ठीक है। तो किसका रिजल्ट होगा, साइन का। और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस के, यानी कि किसका रिजल्ट बन गया, साइन ए प्लस बी का रिजल्ट बन गया। आपका जो ये ब्रैकेट के अंदर जो है सेम इस फॉर्मेट में है, यानी कि हमें इसको ऐसे लिख देना है। अगर ये आइडेंटिटी में अप्लाई करता हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसको ऐसे लिख देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर एक्स तो आपके पास था ही बार, ठीक है। इसके अंदर जब ये चीज मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, फॉर्मूले अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में मैच हो रहा है, जैसे इसमें मैच हो रहा है तो इसमें लिख दो, इसमें मैच हो रहा होता तो इसमें लिख देते हैं। तो इसमें मैच हो रहा है ना, ए की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स, और बी की जगह क्या नजर आ रहा है भाई, 3x। तो इसमें आप ए की जगह लिख देंगे x और b की जगह क्या लिख देंगे, 3x, मतलब b को 3x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्लोज करके ये बना लिया है, इस आइडेंटिटी का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 3x, कितना हो जाएगा भाई, साइन 4x। 3x प्लस x कितना हो गया, 4x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। तो बुक में भी आपका आंसर यही मिलेगा, क्योंकि इससे छोटी फॉर्म बना ही नहीं सकते हम इसकी, इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 6th पार्ट है। सबसे पहला काम क्या होता था हमारा, y के इक्वल टू लेट कर लेते थे हम, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 tan x अपॉन, ये हो जाएगा आपका tan x प्लस cos x, और होल पावर कितनी थी भाई हमारे पास 2, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जाने की हमें परमिशन तभी मिलेगी जब ऊपर पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा पावर का, और पावर का जब भी होता है हमेशा ये रिजल्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो पावर है वो आगे आ जाती है, और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे हम, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 tan x, और अपोन में क्या है भाई, tan x प्लस cos x, और होल पावर देखिए 2 में से 1 माइनस करूंगा, कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। 1 किसी की पावर लिखनी कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप लिखे तो लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो किसका हुआ है, पावर का, पावर आगे आई, पावर में से 1 माइनस किया। जब पावर का डेरिवेटिव होगा तो अंदर का बेस जो है वो सेम लिखा जाएगा, ये पूरा बेस था ना, ये सेम। अभी बेस का बचा हुआ है, मतलब किसका बचा हुआ है, 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x का बचा हुआ है भाई, इसका बचा हुआ है, इसका देखेंगे अगले स्टेप के अंदर। तो इनटू में जो बचा है ना बैलेंस, उसको लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो y तो आपके पास था dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, ये 2 जा कितना हो जाएगा 4 tan x, और अपॉन में क्या हो गया हमारे पास tan x प्लस cos x, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको अपॉन में टर्म नजर आ रही है, और अपॉन में जब भी टर्म आती है तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझे आप चीज क्या होती है। तो अपॉन में टर्म आए तो आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर का स्क्वायर करना है भाई, डेनोमिनेटर का क्या कर देना है, स्क्वायर, ठीक है। और डेनोमिनेटर एच डीज लिखना है, पहले डेनोमिनेटर एच डीज लिखा जाएगा, ठीक है। और डी बाई डी एक्स किसका होगा, न्यूमिनेटर का। न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या था, 2 tan x, माइनस का साइन लगाना है अपनी तरफ से। नेक्स्ट टाइम आपको न्यूमिनेटर एच डीज लिखना है, तो ये हमने न्यूमिनेटर एच डीज लिख दिया। और डी बाई डी एक्स किसका करना है, डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर में आपके पास है tan x प्लस cos x, ठीक है। इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आपके पास हो जाएगा ये dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या हो गया था, 4 tan x, और अपॉन में क्या था tan x प्लस cos x। ये तो एच डी चलता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा अब यहाँ पर आपके डेनोमिनेटर में था tan x प्लस cos x का क्या था भाई, होल स्क्वायर। तो ये मैंने एच डी लिख दिया है। यहाँ से ये बाहर था, एच डी रहेगा, tan x प्लस cos x क्या रहेगा, एच डी। और डी बाई डी एक्स किसका करना है तुम्हें, इसका करना है। तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, 2 आपका क्या लिखा जाएगा, एच डी लिखा जाएगा, 0 नहीं होगा। उस कांस्टेंट का 0 होता है जिसमें एक्स की टर्म ना हो, ठीक है ना। तो इसके साथ तो एक्स की टर्म है, तो 2 कोफिशिएंट है आपका, ये एच डी रहेगा। और tan का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर, tan का क्या हो गया भाई, सीकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका। चलिए आगे, -2 tan x, ये आपका एच डी, ये बड़ा
और डेरिवेटिव किसका होना है, इसका होना है। तो यहाँ पर tan का तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कोस का क्या हो जाएगा, कोस का होगा माइनस साइन, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। मैंने बताया था माइनस में अगर कंफ्यूज रहते हो तो याद रखो इसमें आ रहा है CO को, और को जिसमें आए नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए आपको नीचे नजर आ रहा होगा डेनोमिनेटर में यहाँ पर है tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी क्या है tan x प्लस कोस एक्स, सेम टर्म है बिल्कुल, एक पावर इसकी है, कुछ भी नहीं लिखी है, तो कितनी पावर है 1 और 2 यहाँ पर है, टोटल कितनी हो जाएगी भाई 3 नहीं हो जाएगी। बेस सेम हो और पावर्स इनटू में हो, ट्रम्स इनटू में हो, ठीक है, बेस सेम हो ट्रम्स इनटू में हो तो पावर ऐड हो जाती है 2 इसकी और 1 इसकी, कितनी हो गई 3 हो गई। तो हमने इनटू में था ये पावर ऐड करके लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ से न्यूमिनेटर से क्या बचा है 4 tan x, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर चलेंगे तो इसको मैं कर देता हूँ अंदर मल्टीप्लाई, 2 सीकेंड स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 सीकेंड स्क्वायर को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सीकेंड स्क्वायर x, और इनटू में क्या हो जाएगा tan x, और 2 सीकेंड स्क्वायर को कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर x, और इनटू में क्या हो जाएगा कोस x, ठीक है। तो इसको मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम ऐसे ही इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 tan x, और क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, इसको मैंने सीकेंड स्क्वायर से किया तब। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और आगे क्या है आपके पास, यहाँ से तो है हमारे पास 2 tan x, और इधर से क्या आएगा sin x, यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने, स्पेस कम था इसलिए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे भाई 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x और 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x, लाइक टर्म थी, इसमें भी 10 सीकेंड स्क्वायर है, इसमें भी 10 सीकेंड स्क्वायर है, ये प्लस की थी ये माइनस की थी, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा भाई हमारे पास dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, और डेनोमिनेटर में क्या था, डेनोमिनेटर में था हमारे पास tan x प्लस कोस x का होल क्यूब, ठीक है, ये था भाई, ठीक है। तो यहां से बाहर था हमारे पास 4 tan x, और यहां से क्या बचा आपके पास 2 सीकेंड स्क्वायर, 2 सीकेंड स्क्वायर x, और इनटू में क्या बचा है कोस x, प्लस में यहां से क्या बचा हुआ है भाई, यहां से बचा हुआ है 2 tan x, और इनटू में क्या बचा हुआ है आपके पास sin x, ठीक है, ये बचा हुआ है, ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपको अच्छे से पता है भाई सीकेंट और कोस जो होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सीकेंट लिख सकता हूँ, और उससे सीकेंट से सीकेंट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म है, साइन कोसिकेंट का कोसिकेंट, साइन का कोस, सीकेंट का सीकेंट, कोस का और टेन, कोट का कोट, टेन का। तो ये टर्म कभी भी इनटू में आए ना तो 1 अपॉन करके लिख दिया करो, मतलब चेंज कर दिया करो, उससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सीकेंट और कोस नजर आ रहा है इनटू में, तो मैं कोस को क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन सीकेंट लिख देता हूँ भाई, और उससे लिखने से क्या फायदा होगा, सीकेंट की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से मिला हमें dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, अपॉन में बचा हुआ है भाई tan x प्लस कोस x, और इसका होल क्यूब था हमारे पास। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 tan x, और क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 2 सीकेंट x, एक पावर को इसके साथ कैंसिल हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2 tan x, और क्या बचा हुआ है भाई sin x, तो ये sin x। एक छोटा सा चेंज और भी कर सकते हैं हम इसमें, अगर हम tan को sin अपॉन कोस लिख लें तो यहाँ से हमें कोसिकेंट मिल जाएगा, और कोसिकेंट यहाँ पर भी है तो वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं चेंज तो छोटा सा। तो देखिए इसमें एक छोटा सा चेंज और भी किया जा सकता है। आंसर चाहे तो आप यहाँ पर 2 कॉमन करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर मैच कराना है तो आपको यहाँ पर ये छोटा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा भाई, बाहर था हमारे पास 4 tan x, बाहर क्या था हमारे पास 4 tan x, और अंदर था यहाँ पर 2 सीकेंट x, ठीक है। प्लस में क्या था भाई 2 tan था, ये क्या था tan, और आपने 10th क्लास में पढ़ा है tan क्या होता है हमारा साइन अपॉन कोस होता है, tan क्या होता है भाई साइन अपॉन कोस, ठीक है। और साइड में ये इनटू में क्या था आपके पास साइन, और अपॉन में क्या था हमारे पास tan x प्लस कोस x, और इसका क्या था होल क्यूब था, ठीक है। चलिए तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 4 tan x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 सीकेंट x प्लस, देखिए यहाँ पर साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर, 2 तो था ही,
और साइन स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। साइन इंटू साइन को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर। अब अपॉन में कोस बचा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं 1 लिख करके ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस बन जाएगा ये हमारा, क्योंकि साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर तो अलग लिख दिया हमने, तो इसके ऊपर यू थोड़ी ना, ये हवा में ऐसे ही लटकता रहेगा कोस, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, इनके साइन के इंटू में हम यहाँ पर 1 लेट कर सकते हैं ना, तो साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर हो गया, ये 1 बच गया, तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाता है, 1 अपॉन कोस आपका हो जाता है सीकेंट, 1 अपॉन क्या हो जाता है, कोस सीकेंट। इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, सीकेंट एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा भाई, मैंने यहाँ पर सीकेंट देख लिया और मुझे पता था कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, तो अपॉन में कोस आ रहा है और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, तो उससे मुझे अंदाजा मिल गया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 और सीकेंट को कॉमन कर लूंगा, बस इससे ज्यादा कोई चेंज कर नहीं सकता हूँ इसमें, यहीं पर छोड़ दूंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इसका क्यूब, और अपॉन में इसके अंदर से एक तो ये 2 कॉमन होगा, 4 पहले ही था, 8 हो जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास क्या है, यहाँ पर tan x है, और सीकेंट इसमें से कॉमन हो रहा है, तो सीकेंट कॉमन हो गया। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो कितना लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ से 2 भी कॉमन गया, सीकेंट भी कॉमन गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा, ठीक है। और अपॉन में क्या बचा हुआ है यहाँ पर tan x प्लस cos x का होल क्यूब, ठीक है। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पर आपको आंसर छोड़ देना है, ठीक है। आंसर वैसे मैच कराना कोई जरूरी नहीं होता, आपको अपनी तरफ से कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर देना है बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब आपको देखिए अपॉन में दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लगा दोगे, बिल्कुल लग जाएगी, कोई लगने में कोई मना नहीं करेगी वो। लेकिन देखिए जहां पर है ना, आप क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही चेंज कर सकते हैं, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर फुल मार्क्स चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये पता कैसे लगेगा कि कब चेंज हो सकता है और कब चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर वही बात कहूंगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप सर्च करें यूट्यूब पर वाई5 मैथ्स बाय धर्मवीर सर, और प्ले लिस्ट में जाए चैनल की में, प्ले लिस्ट के अंदर सभी क्लासों की वीडियो होंगी, तो सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो मिलेगी, फॉर्मूलों की, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। और उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे 1 से 2 बार, तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, और फॉर्मूले याद हो गए तो आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मूले लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है, तो मुझे तो पता लग गया कि मैं इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, डेरिवेटिव करने से पहले इसको एक छोटी टर्म बना सकता हूँ, तो बनानी है भाई, बिल्कुल बनानी है, ठीक है। ये नहीं है कि आंख बंद करके सीधा u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो क्वेश्चन अगर सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकता है तो करना है, क्लियर है। तो देखते हैं कैसे चेंज होगा यहाँ पर। अब मुझे याद है, आपको भी याद होगा, कई बार बताया है, मैंने कहा है कि ये फॉर्मूले जो है ना, कम से कम +2 के सिलेबस में 200 बार यूज हो जाएंगे, और मैंने आपको याद भी करवाया कि ये याद कैसे करने हैं। एक तो होता है ये भाई, और दूसरा होता है आपका 1 + cos 2a = 2 cos square a, ठीक है। एक तो आपका होता है 1 - cos 2a, मैंने आपको बताया भाई, माइनस हो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, और प्लस हो तो क्या आएगा, cos स्क्वायर। और साथ ही यहाँ पर एक बात नोट करने की और है, यहाँ पर एंगल 2a है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, a लिखा गया है, मतलब इधर जो एंगल है उसका हाफ यूज होगा यहाँ पर, मतलब हाफ हो जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर, प्लस में cos स्क्वायर, और एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला न्यूमिनेटर में लग रहा है और सेकंड वाला कहाँ लग रहा है, डिनोमिनेटर में। अगर ये आपको याद है तो आपको भी पता लग गया होगा, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर 1 - cos x, यानी कि फर्स्ट वाला लगेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर। एंगल पे ध्यान रखना, एंगल का हाफ यूज होता है, तो यहाँ पर एंगल x है तो क्या होगा, x/2 हो जाएगा भाई। 2x होता तो x, 3x होता तो 3x/2, 4x होता तो 2x, एंगल का हाफ हो जाता है इन फॉर्मूलों में, है ना। यहाँ पर 1 + cos x तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो cos स्क्वायर, और एंगल का क्या होगा यहाँ पर भी, हाफ। अब आपको दिख रहा होगा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो y = sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, एंगल सेम है, एंगल सेम है तो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, और इनका स्क्वायर है तो tan का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका y = tan स्क्वायर x/2। तो देखिए एक तो इसका डेरिवेटिव करते हैं और एक करेंगे इसका जल्दी होगा ना, तो पहले ही इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया करो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ पर ऐसी कोई टर्म होती, ये कोई ऐसी टर्म होती जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा होता, तो हमें u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला बन रहा था तो लगाना कंपल्सरी है। यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dx,
पहले किसका होगा, टेन की पावर का, और पावर का कैसे होता है, एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्मूले से, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो क्या होता है, उसके अंदर पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, आपकी ऑलरेडी जो पावर है वो आगे, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस करूंगा 1 बचेगा। 1 किसी की पावर लिखनी जरूरी नहीं होती, तो इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो ये तो किसका हुआ, पावर का। अभी इंटू में किसका बचा है भाई, 10 का बचा है, ठीक है, तो लिख देते हैं इंटू में 10x/2 इसका बचा हुआ है। ये केवल स्क्वायर का हुआ है, 10 के स्क्वायर का ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 2 10x/2, और यहाँ पर आ जाते हैं अब 10 पर। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का होता है आपका सीकेंड स्क्वायर x/2, 10 का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर, एंगल x/2 था इसलिए x/2। अब भी बचा हुआ है, किसका बचा हुआ है, x/2 का बचा हुआ है भाई, किसका बचा हुआ है, x/2 का, ठीक है। तो और सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 10x/2 इंटू में ये क्या हो गया आपका सीकेंड स्क्वायर x/2, ठीक है, और इंटू में x का डेरिवेटिव 1/2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1/2 ये तो मैंने बाहर निकाल लिया, बचा x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, इंटू में 1 लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। साथ ही आपको अब दिख गया होगा कि 2 से 2 क्या हो सकता है, कैंसिल भाई, ये अपॉन में ये इंटू में, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, बचा हुआ है 10x/2, और इंटू में क्या बचा है सीकेंड स्क्वायर x/2। अब देख लीजिए, इनको साइन कोस में चेंज करने से कोई फायदा होगा, 10 को हम लिखेंगे साइन अपॉन कोस, तो इसमें साइन ऊपर आ रहा है, कोस नीचे, सीकेंड को लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो इसमें भी कोस अपॉन में आ रहा है, इसमें भी कोस अपॉन में आ रहा है, तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, यहीं पर छोड़ देंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म नहीं बन सकती इसकी। चलिए देखते हैं एक पार्ट और, क्वेश्चन नंबर 5 का ही 5th पार्ट है। सबसे पहले y के इक्वल टू लेट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 माइनस में क्या दिख रहा है भाई कोट x, और अपॉन में क्या है मेरे पास 10x, प्लस में क्या है भाई कोट x। अब देखिए मुझे याद है कि जो tan और कोट होते हैं ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कोट x इक्वल्स टू क्या होता है 1/10x होता है भाई, 10th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी tan कोट क्वेश्चन में आ रहे हैं ना तो एक को बदल लिया करो, और अक्सर आप tan कोट को ही बदला करो, क्योंकि कोट में फॉर्मूले कम है, हमारे पास tan में ज्यादा है, ठीक है ना, तो कोई ना कोई फॉर्मूला बन सकता है, तो इसीलिए आप कोट को ही बदला करो। कोट को आप क्या लिखोगे 1/10 लिख दोगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कोट को लिख देते हैं 1/10, तो ये तो आपका 10x था ही, और माइनस में कोट को मैं क्या लिख देता हूँ 1/10x लिख देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं, ताकि हमें डेरिवेटिव करना हमारे लिए आसान रहेगा ना। तो फॉर्मूला यहाँ बन सकता है, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है, उस वीडियो वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा। तो कोट क्या होगा भाई, कोट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/10। अब क्या होगा, अपोन में ट्रम आ रही है तो अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम होगा। अपोन में जब भी ट्रम आए एलसीएम लेते हैं हम, तो यहाँ से न्यूमिनेटर से एलसीएम क्या हो जाएगा 10x, तो एलसीएम आया आपका 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 10² x हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा। सेम डेनोमिनेटर का भी एलसीएम क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 10² x हो जाएगा, और प्लस में कितना आ गया आपका 1, ठीक है, इसमें 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये इस ट्रम के अपोन में ये ट्रम है, तो नीचे वाली ट्रम का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल होगा तो आपको अच्छे से पता है भाई ये ट्रम इससे क्या हो जाएगी कैंसिल, ये पलटेगा 10 ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में क्या बचा, न्यूमिनेटर में आपके पास बचा हुआ है 10² x - 1, और डेनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है भाई 10² + 1, ठीक है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा मैच होता नजर आ रहा है, एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मैं इसको 1 को आगे लिख देता हूँ और 1 + 10² लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं हमें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है भाई। आप 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, और 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, मतलब प्लस की टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें मैं माइनस के 1 को पहले लिख देता हूँ, और प्लस में क्या लिख देता हूँ 10²। भाई माइनस का 1 था तो माइनस का ही तो है यहाँ पर, और प्लस का 10 था प्लस का ही 10 है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो एक फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा, तो इसके अंदर से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये 1 किसका हो जाएगा प्लस का, और 10 किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया आपके पास 1 - 10², और अपॉन में क्या है आपके पास 1 + 10² x, ठीक है। तो अब आपको ये नजर आ गया होगा कि ये बिल्कुल एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की, तो वहां पर मैंने cos 2a के 4 रिजल्ट लिखवाए थे भाई। तो चौथा जो रिजल्ट था, 4th रिजल्ट, वो आपका था 1 - 10² a अपॉन 1 + 10² a,
देखिए इन फॉर्मूलों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो ये π/4 का होता, या 45 कह सकते हो, π/4 एक ही बात है ना। तो स्क्वायर नहीं होता तो 45 या π/4 का होता है, लेकिन स्क्वायर है तो किसका होगा, cos 2a का होगा। तो ये रिजल्ट जो है आपका किसका बन गया, cos 2a का। देखिए यहाँ पर a है इसलिए cos 2a बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, x, तो ये किसका बन जाएगा, cos 2x का। तो y इक्वल्स टू माइनस पहले ही बार था, और ये पूरा रिजल्ट ये वाला आपका किसका बन गया, ये cos 2x का रिजल्ट बन गया। अब सोच के देखिए, एक तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, और एक केवल इसका करेंगे, एक ही स्टेप के अंदर सोल्व हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि सेकंड जो चैप्टर है ना, वो भी तैयार हो रहा है साथ साथ, ठीक है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वो भी साथ हो रहा है। ये सारा काम ट्रिग्नोमेट्री का था, ठीक है। अब डेरिवेटिव होगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वो फॉर्मूला वाली मैंने वीडियो जो बोली थी वो आपको सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट में भी मिलेगी और 7th चैप्टर की प्लेलिस्ट में भी मिलेगी, दोनों में मिलेगी, जहां से चाहो वहां से देख सकते हो आप। तो यहां से y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dx माइनस आपका एच डीज रहेगा, ठीक है। और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन 2x। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन को आ रहा है ना तो नेगेटिव आएगा, और 2x का क्या हो जाएगा 2। इतना तो डायरेक्ट करेंगे अब हम, ठीक है। 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट, x का 1 लिखना जरूरी नहीं, मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नंबरों को हम पहले लिखते हैं तो 2 मैंने आगे लिख दिया है, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x। तो यही आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। चलिए देखते हैं एक पार्ट और देखते हैं 5th क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ही 9th पार्ट लिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा y के इक्वल टू लेट करना था, तो y के इक्वल टू लेट कर लिया है, और ये आ जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। देखिए अभी मैं जो आपको यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल आप याद कर ले, कहते हैं ना कि पल्ले बांध ले बिल्कुल, क्योंकि वो चीज आपको पूरे +2 के सिलेबस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इंटीग्रेशन के अंदर भी और डेरिवेटिव के अंदर भी। और वो क्या है, वो ये है भाई कि जब भी आपको साइन और कोस की टर्म मिले और अपोजिट साइन हो, न्यूमिनेटर में भी साइन कोस की टर्म हो और डेनोमिनेटर में भी साइन कोस की टर्म हो, और अपोजिट साइन हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस और यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस, तो उस केस में हमेशा कोस से डिवाइड होता है। क्या होता है, साइन और कोस की टर्म न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में, और बीच का जो साइन है वो अपोजिट हो तो उस केस में कोस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोस से डिवाइड होगा, और जैसे ही आप कोस से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके पास खुद में खुद बन जाएगा। तो न्यूमिनेटर में भी कोस से डिवाइड, तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ सीधा, इस टर्म को मैंने कोस से अलग डिवाइड कर दिया है और इसको मैंने कोस से अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है भाई। ऐसा ही डेनोमिनेटर में भी करूंगा, तो इसको भी मैंने cos x से डिवाइड कर दिया है। एंगल सेम रखना है, क्वेश्चन में एंगल क्या था x, तो हमें cos x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x। तो आपको दिख गया होगा ये तो क्या हो गए कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा भाई हमें, y इक्वल टू यहाँ से हो गया आपका 1 साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई tan होता है, ठीक है। अपॉन में ऐसे ये भी क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा tan। अब अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो तुरंत याद आ गया होगा कि यहाँ पर तो ये वाला रिजल्ट बन रहा है भाई, क्या होता था tan π/4 प्लस नहीं माइनस वाला बन रहा है, न्यूमिनेटर में माइनस का साइन है ना, ठीक है। एच डीज बताया था मैंने आपको, माइनस का साइन है तो यहाँ पर बनेगा आपका 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने cos 2x का रिजल्ट यूज किया था वो बढ़ता, लेकिन स्क्वायर है नहीं, तो tan π/4 यहाँ पर या तो 45 से याद किया होगा आपने या π/4 से, तो π/4 का मतलब 45 भी तो होता है। और मैंने याद कैसे कराया वीडियो में, यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये माइनस आपका एच डीज रहेगा और इसका अपोजिट साइन नीचे आएगा, ठीक है। तो इससे पता लगा लिया करो ऊपर जो साइन है उसी साइन का फॉर्मूला है, प्लस ऊपर माइनस नीचे होता तो ये प्लस का होता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डाउट होते हैं, तो अच्छे से डिटेल में समझा रखा है वीडियो के अंदर। ये जो है ना आपका क्या बन गया भाई, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में था ये क्वेश्चन हमारा, तो ऐसे लिख देंगे, और ऐसे लिखेंगे तो इसमें तो a था इसलिए a लिखा हुआ है, हमारे पास क्या है x, तो हम भी क्या लिखेंगे x, तो tan π/4 और माइनस x अप्लाई कर दिया हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव भाई, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो y का तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx। रूट का चलिए सीधा करते हैं, आपको बता रखा है रूट का सीधा कैसे करते हैं भाई, 1/2 लिख देते हैं और रूट की जो टर्म है एच डी लिख देते हैं, ये रूट का हो गया ये रूट। या फिर आप पावर 1/2 करके भी कर सकते हैं, जो मैंने करा रखा है ना, दोनों तरीके से करा रखा है पहले की वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रूट का किया 1/2 और ये रूट वाली टर्म है एच डी लिख दे, रूट का हो गया। इसका आपका 1/2 रूट ऑफ tan π/4 माइनस एक्स, एच डी लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से क्या पहले किसका होगा, tan का, और tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। tan का हुआ है सीकेंड स्क्वायर एंगल एच डी लिखा जाएगा, जो यहाँ पर है सेम इसके साथ, ठीक है। अभी किसका बचा है, एंगल का बचा है, तो π/4 का तो क्या हो जाएगा 0 और x का होगा 1, लेकिन माइनस का साइन आ गया है तो माइनस का 1 लिखना कंपलसरी है। अगर प्लस का 1 होता तो कोई जरूरी नहीं था लिखना, लेकिन माइनस का है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब 1 के से इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगी, 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना सेम आता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आया, ये माइनस का साइन है, इसको हम आगे लगा देते हैं और अपोन में क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ tan π/4 माइनस एक्स, ठीक है। और इससे ज्यादा हम सिंपल फॉर्म में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पर छोड़ देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास भाई, इफ y इक्वल्स टू आपको गिवन है a sin x प्लस b cos x। देखिए प्रूव दैट के या शो दैट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीबीएसई में ज्यादा पूछे जाते हैं, एचबीएसई में कम चांस होते हैं इनके, तो फिर भी देखेंगे सभी भाई। तो y इक्वल टू हमें गिवन है a sin x प्लस b cos x, और शो दैट y स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अपना खुद का तो दिमाग हम नहीं लगाएंगे, हम क्वेश्चन से ही रिजल्ट उठाएंगे भाई। तो क्वेश्चन में आपको एक तो दिख रहा है y, तो y की वैल्यू तो आपको गिवन है। दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है आपको dy अपॉन dx, मतलब हमें y का डेरिवेटिव और निकालना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों की पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा ना dy अपॉन dx के लिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dx, ठीक है। a कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos, प्लस b कांस्टेंट है, एच डी रहेगा, cos का क्या होगा माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया किसका रिजल्ट, dy अपॉन dx का, एक ही स्टेप में निकाल लिया। a एच डी साइन का cos, b एच डी cos का माइनस साइन, ठीक है। अब जो प्रूव करना है उसकी एलएचएस साइड ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेकिंग एलएचएस लेके चल रहे हैं हम, और एलएचएस में हमारे पास क्या है भाई, वाई स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। इसमें दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। पहले लिखा हुआ है y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है भाई a sin x प्लस b cos x, ठीक है। y की जगह रख दी है मैंने, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है भाई, a cos x माइनस b sin x, और इसका भी क्या था होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन से रिजल्ट उठाते चल रहे हैं। इसमें क्या आपको साइन कोस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन कोस अगर यहाँ से टर्म गायब करनी है हमें, तो कैसे गायब होगी, फॉर्मूले लगेंगे, कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्योंकि तभी तो वैल्यू 1 हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गायब हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर होल स्क्वायर नजर आ रहा है, देखिए दोनों का, तो होल स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a ये कंप्लीट है, इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो a साइन x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ठीक है। ये पूरा a था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जब मैंने लिखा ना तो a इसका और b इसका वो पहले लिख दिए, और साइन इसका कोस इसका वो बाद में लिख दिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ओपन करी है मैंने इसकी। अब इसका नंबर है, इसमें भी यही होगा, इसमें a माइनस b की लग जाएगी क्योंकि माइनस का साइन है, तो a स्क्वायर यानी कि a कोस x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपका a साइन x इसका स्क्वायर, और माइनस 2ab होता है, प्लस में प्लस 2ab और माइनस में माइनस 2ab, तो 2a आपका a और यहाँ से b, इनको साथ में लिख दिया है, और इसके साथ था कोस और उसके साथ था साइन। फिर बता रहा हूं ये पूरा a है,
ये लिखो इनटू में ये लिखो, मैंने सीधा ए बी पहले लिख दिया, साइन कोस बाद में लिख दिया। अब देखिए ये टर्म है आपकी माइनस की और ये किसकी है, प्लस की। लाइक टर्म थी, दोनों सेम थी तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं ए का स्क्वायर अलग और साइन का स्क्वायर अलग नहीं लिख सकता हूँ। कंप्लीट का होल स्क्वायर था, दोनों का अलग अलग लिख दिया। सेम यहाँ पर भी कंप्लीट का होल स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग लिख देते हैं। सेम यहाँ पर भाई ए का स्क्वायर अलग लिख देते हैं और कोस का अलग लिख देते हैं। सेम यहाँ पर भी बी का अलग लिख देते हैं और साइन का अलग लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक जैसी है, मतलब इसमें क्या है आपका ए स्क्वायर और इसमें भी क्या है ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कर लेते हैं कॉमन। आइडेंटिटी बनानी है तो कॉमन तो करना ही पड़ेगा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ही इन दोनों में से भाई इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो यहाँ से तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आपको पता है अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर ही आएगा। ये भी क्या हो गया 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है RHS है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया तो, बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।